चलिए आज हम लोग संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में सीखेंगे। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम अंक डिजिट के बारे में जानते हैं। तो डिजिट 10 होते हैं, 10 होते हैं। कौन कौन डिजिट होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या कहलाते हैं? डिजिट कहलाते हैं। और पूरा मैथ, पूरा गणित इसी डिजिट पर आधारित है। तो इसी डिजिट से दो या दो डिजिट से मिलके क्या बनता है? नंबर, संख्या बनता है। जैसे संख्या कैसे बनता है? नंबर, संख्या, नंबर। दो या दो से अधिक डिजिट जब मिलते हैं तो वे संख्या बनाते हैं। जैसे इसमें डिजिट 1 हो गया, आई डिजिट हो गया 0, तो ये 10 हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे? 10, ये संख्या बन गया। उसी तरह ये एक संख्या हो गया। फिर 3 4 2 ऐसे भी बना देंगे, ये 3 डिजिट का नंबर हो गया। तो इस तरह जो है डिजिट से हम लोग संख्या का निर्माण करते हैं। अब संख्या को हम लोग देखेंगे कि संख्या को कैसे लिखते हैं। तो संख्या को लिखने का तरीका है कि हम लोग राइट से शुरू करके लेफ्ट की ओर आते हैं और राइट से लेफ्ट की ओर लिखते हैं। तो उसका नाम जैसे देते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, महाशंख। लेकिन इतना लंबा हमको कोई संख्या नहीं मिलेगा। अब देखिए हम बताते हैं कि संख्या को लिखने का क्या तरीका है। चलिए यहाँ समझते हैं हम किसी संख्या को हम कैसे लिखें। आपको बताए थे कि संख्या को दाहिने तरफ से लिखते हुए बाएं तरफ आते हैं और दाहिने तरफ में सबसे पहले क्या होता है? इकाई, वंश होता है। जैसे मान लीजिए हमको 21 को लिखना है। कितना को लिखना है? 21 को। तो यहाँ इधर से शुरू करेंगे 1 से, तो 1 क्या हो जाएगा? इकाई के जगह पर हो जाएगा और 2 दहाई के जगह पर हो गया। बाकी इधर हम कुछ नहीं लिखेंगे, इसके लिए 2 ही तालिका बनाएंगे। तो वंश के जगह पर 1 हो गया और दहाई के जगह पर 2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? एक दहाई में 10 होते हैं, 10 होते हैं। तो यहाँ 2 दहाई है, 2 टेंस है। 2 टेंस का मतलब क्या हुआ? 2 × 10 = 20। और इकाई के जगह पर 1 है, इसका मतलब हुआ 1 वंश का मतलब 1 1 का मतलब 1 × 1, 1 हो गया। तो 20 और 1 21। इसको जब हमको न्यूमेरल में लिखना होगा तो वर्ड में लिखना होगा तो हमको कितना लिख देंगे? इसको 21 लिख देंगे। अब मान लीजिए हमको ज़्यादा कोई संख्या लिखना है, 5 3 8 2 6, इसको लिखना है। तो हम क्या करेंगे? 6 को यहाँ रखेंगे, इकाई के जगह पर 6। 2 किस जगह पर लिखेंगे? टेंस के जगह पर लिखेंगे। 8 का जगह क्या है? 100, सैकड़ा। और ये 3 कहाँ लिखेंगे? 1000 के जगह पर लिखेंगे। 5 को कहाँ लिखेंगे? 10,000 के जगह पर लिखेंगे। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 6 इकाई अर्थात 6 × 1 6। 2 टेंस है, इसका मतलब 2 × 10 = 20 हो गया। तब 20 × 26 ही हो गया। आपको ये देखिए 100 के जगह पर 8 है, 8 × 100 800 हो गया। 1000 के जगह पर 3 है तो 3 × 1000 यानी 3000 हो गया। और 10,000 के जगह पर 5 है तो इसका मतलब है 5 जो है 10,000 के जगह पर 5 है तो इसका मतलब 5 × 10,000 यानी ये हो गया 50,000 और 3,000 53,000। तो पढ़ाएगा कैसे? इसको कैसे पढ़ेंगे? 50 और 3 53,000 हो गया। तो 53,826। इसको यदि वर्ड्स में लिखना हो, न्यूमरल्स में, तो हम कैसे लिख देंगे? 53,826। इस तरह यदि
ज़्यादा डिजिट का भी हो तो हम इधर इसका बढ़ाते चलते हैं और इस प्रकार किसी संख्या को हम लिख के दिखाते हैं। चलिए, किसी दी हुई संख्या में हमको जातीय मान अर्थात लोकल वैल्यू, इंग्लिश में बोलते हैं उसको लोकल वैल्यू, या उसको अंकित मान भी बोलते हैं, इंग्लिश में फेस वैल्यू, ये दोनों एक ही है। लोकल वैल्यू या फेस वैल्यू, जातीय मान या अंकित मान। तो जातीय मान या अंकित मान जो होता है, लोकल वैल्यू और फेस वैल्यू या फेस वैल्यू, ये चेंज नहीं होता है। जैसे 3 का फेस वैल्यू 3 ही होगा, 3 का फेस वैल्यू 3 होगा, 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा, 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा और 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा। तो हमने क्या देखा कि फेस वैल्यू या लोकल वैल्यू ये चेंज नहीं होता है, जितना नंबर में डिजिट जो रहता है वही उसका फेस वैल्यू होता है। अब हम देखेंगे इसी में प्लेस वैल्यू। अब क्या सीखेंगे? प्लेस वैल्यू, हिंदी उसका बोलते हैं स्थानीय मान। तो प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान जो है स्थान के अनुसार उसका वैल्यू होता है, जिस स्थान पर रहेगा उसका। जैसे इधर हम वंश पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इसमें हमको सबका स्थानीय मान यदि चाहिए, प्लेस वैल्यू, तो 3 किस जगह पर है? वंश के जगह पर है, इकाई के, अर्थात 3 × 1। 3 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा स्थानीय मान? 3। 5 का स्थानीय मान देखिए, 5 किस जगह पर है? टेंस के जगह पर है, तो क्या होगा? 3 × 10 = 30। और 6 का, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 × 10 होना चाहिए था, गलती से लिख दिए। 5 टेंस के जगह पर है, अर्थात 5 × 10 = 50। 6 जो है ये किस जगह पर है? 100 के जगह पर है, अर्थात इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 6 × 100। तो क्या हो जाएगा? 6 से 600 हो जाएगा। और ये 4 किस जगह पे है? 1000 यानी 1000 के जगह पे है। तो इसका जो है अगर प्लेस वैल्यू स्थानीय मान निकालेंगे तो 4 × 1000 यानी 4000, 4000। तो यह हुआ हम लोग का कौन वैल्यू? स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे काइंड्स ऑफ नंबर, यानी नंबर का प्रकार। उसमें है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से। कोई भी 1 से शुरू करते हैं हम लोग, तो गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में 1, 2, 3 इस तरह आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है, अनंत तक ये नेचुरल नंबर होता है। चलिए पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं हम, होल नंबर के बारे में जानेंगे। तो गिनती की संख्या में 0 मिला देते हैं, अर्थात नेचुरल नंबर में 0 शामिल कर देते हैं, तो वह क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। यानी पूर्ण संख्या 0 उसमें ऐड हो जाता है। तो एग्जाम्पल में होगा 0 और उसके बाद नेचुरल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह अनंत तक ये भी। चलिए पूर्णांक संख्या को समझते हैं हम। पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नहीं, इंटीजर्स इसको पढ़ते हैं, लेकिन मन में इसको याद रखिएगा इंटेगर्स, तो कहियो स्पेलिंग आपका गड़बड़ नहीं होगा। इंटीजर्स ऐसे पढ़ने के लिए पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है? पूर्णांक संख्या में, इंटीजर्स में, इसमें 0 भी रहता है और पॉजिटिव नंबर भी रहता है और इसमें निगेटिव भी रहता है। ये मतलब पॉजिटिव धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और 0 को संयुक्त रूप से हम क्या पढ़ते हैं? पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स बोलते हैं। चलिए यहाँ परिमेय संख्या, रेशनल नंबर के बारे में हम समझते हैं कि रेशनल नंबर एक ऐसी संख्या है जिसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। और P तथा Q दोनों क्या हो?
इंटीजर्स हो, पूर्णांक हो, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, जैसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें ये Q जो है ये Q नॉट इक्वल टू 0, जबकि P और Q दोनों इंटीजर्स हो लेकिन Q 0 के बराबर नहीं हो, तब वैसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। चलिए अब देखते हैं हम अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को P बाई Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जाता है, यानी P बटा Q के रूप में इसको नहीं लिखा जाएगा। P और Q इंटीजर्स होंगे, Q 0 के बराबर नहीं होगा, इसमें भी इसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जबकि P और Q क्या होगा, इंटीजर्स होगा और Q नॉट इक्वल टू 0, लेकिन इसको P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। वैसी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए क्या होगा, जैसे √2, √3, यह सब क्या है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। चलिए हम यहाँ देखेंगे अब वास्तविक संख्या, रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर, वास्तविक संख्या का मतलब होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर रियल नंबर कहलाते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों एक साथ टुगेदर वे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा 1/2, 3/5, √2, √3, ये सब जो है इसमें यह रेशनल नंबर हो गया और यह इरेशनल नंबर हो गया, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। अब हम देखेंगे अवास्तविक संख्या, इसको काल्पनिक संख्या भी कहा जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। यह जो है सिर्फ कल्पना किया जा सके, इमेजिन किया जा सके, ये वास्तविक संख्या होता नहीं है, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। एग्जाम्पल में होगा √(-2), √(-4), √(5) इत्यादि, ये सभी क्या हैं, अवास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर हैं। चलिए नंबर को हम डायग्राम से समझते हैं। जैसे N फॉर नेचुरल नंबर, W फॉर होल नंबर, Z फॉर इंटीजर्स, Q रेशनल नंबर और Q1 इरेशनल नंबर, R रियल नंबर। यहाँ देखिए नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या होल नंबर है, और सभी होल नंबर क्या है, इंटीजर्स है, पूर्णांक संख्या है, और सभी इंटीजर्स भी रेशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय संख्या है, और ये परिमेय अपरिमेय संख्या भी सभी क्या है, रियल नंबर है। नहीं, यह इसको समझने का एक डायग्राम है, इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं सम संख्या, इवन नंबर। वैसी प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचे, वे संख्याएं सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है, सम संख्या, इवन नंबर का एग्जाम्पल है। चलिए अब हम देखेंगे विषम संख्या, ऑड नंबर। वैसी प्राकृतिक संख्या, वैसी नेचुरल नंबर जो 2 से पूरी विभाजित नहीं हो, उसमें रिमाइंडर बच जाएगा, 2 से पूरी विभाजित नहीं हो, वे विषम संख्या, ऑड नंबर कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7 इत्यादि, ये कौन संख्या हो गया, विषम संख्या, ऑड संख्या, ऑड नंबर। चलिए रूढ़ या अभाज्य संख्या, इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं इसको। तो देखिए प्राइम नंबर किसे कहते हैं, 1 से बड़ी वैसी संख्या, नेचुरल वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर दूसरे किसी से पूरी तरह विभाजित नहीं हो, एक और स्वयं को छोड़कर दूसरे किसी से विभाजित नहीं हो, वे प्राइम नंबर कहलाती है। और 1 से बड़ी हो तो क्या होगा, 2, यहाँ उदाहरण में हो जाएगा 2, 1 से बड़ी है, और 2 स्वयं, 1 और स्वयं 2 को छोड़कर दूसरे किसी से इसमें भाग नहीं लगेगा, इसलिए यह क्या है, प्राइम नंबर है। उसके बाद क्या होगा, 3, 5,
7, 11, 13 इस तरह और सारा उदाहरण आप कमेंट में हमको दीजिएगा प्राइम नंबर कौन कौन हो सकता है। देखिए यौगिक या भाज्य संख्या, इंग्लिश में इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो वैसी प्राकृत संख्या जो एक से बड़ी हो तथा एक और स्वयं को छोड़कर दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए। एक से बड़ी नेचुरल नंबर जो एक और स्वयं को छोड़कर दूसरे से भी विभाजित हो जाए वह क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे क्या होगा, एक से बड़ी कौन होगा जो भाज्य संख्या है? 4। 4 में एक और स्वयं 4 को छोड़कर, एक और स्वयं का मतलब क्या हुआ? एक और 4 को छोड़कर 4 विभाजित होगा, 2 से हो जाएगा। तो यह क्या हो गया? कंपोजिट नंबर का उदाहरण है। दूसरा इसका और क्या होगा? 6। एक और 6 को छोड़कर 2 और 3 से विभाजित है, इत्यादि। और इसका उदाहरण आप देखिए होगा। अब हम देखते हैं असहभाज्य संख्या। असहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, वैसी दो प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर, वैसी दो नेचुरल नंबर जिसका महत्तम समापवर्तक, एब्रिविएशन क्या होता है? HCF। महत्तम समापवर्तक का मतलब HCF 1 हो, वे क्या कहलाते हैं? असहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहलाता है। वह असहभाज्य को प्राइम नंबर कहलाता है। तो को प्राइम का एग्जाम्पल हो जाएगा 2, 5, यानी 2 और 5 का HCF निकालिएगा तो कितना आएगा? 1। 2, 7 इसका भी HCF 1 होगा। 4 और 9 इसका भी HCF 9 होगा। नहीं, अर्थात दो प्राकृत संख्याएं जिनका HCF 1 हो वे क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर का। चलिए प्राइम ट्रिपलेट नंबर समझेंगे इसको। 3 प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर जिसका HCF महत्तम समापवर्तक 1 हो वे संख्याएं प्राइम ट्रिपलेट नंबर कहलाती है। जैसे 8, 9 और 25 तीनों का यदि आप HCF निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। बाकी अन्य उदाहरण आप कमेंट में जरूर देंगे। चलिए जुड़वा असहभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। इसमें होता है कि दो ऐसी प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर जिसके बीच का अंतर, दो प्राइम नंबर के बीच का अंतर कितना होगा? इसमें 2 होगा। तो वैसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? जुड़वा असहभाज्य संख्या। जैसे 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, अभाज्य, 5 भी अभाज्य है, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। 5 में से 3 को घटाएंगे 2 होगा। अर्थात 3 और 5 क्या होगा? जुड़वा असहभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर का उदाहरण है। बाकी उदाहरण आपको कमेंट में करना है। चलिए संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर के बारे में हम समझते हैं। जिस संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के 2 गुना हो, उस संख्या के 2 गुना हो जाता है तो वैसी संख्या परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 6 संपूर्ण संख्या है। कैसे? 6 का हम क्या लिख देंगे? 6 का फैक्टर लिख दीजिए। गुणनखंड 1, 2, 3 और 6 होता है। इसका योग कर दीजिए इसके सभी गुणनखंड का, तो क्या हो जाएगा? 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 6 कितना हो जाएगा? 3, 3, 6 और 6 12। तो यह 12 इस संख्या के 2 गुना हो गया कि नहीं? यानी 6 के 2 गुना 12 हो गया। इसके गुणनखंड, सभी गुणनखंड का योग संख्या के 2 गुना हो गया। इसलिए यह संख्या क्या हो गया? संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर हो गया। LD स्टडी चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा आप कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट का इंतजार रहता है कि हम जो आपको बताए हुए हैं वह कितना आप समझ रहे हैं, इसलिए आपका कमेंट करना जरूरी है। साथ ही सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरा भी मन लगे आपको कुछ बताने में।